भारतीय इतिहास के 5 डरपोक राजा यानी जो डरते थे। आइए जानते हैं कौन थे वो लोग। भारतीय इतिहास में कुछ राजाओं को उनकी कमजोर नीति, युद्ध से भागने या आक्रमणकारियों से सामना झुक जाने के कारण डरपोक या कमजोर माना जाता है। हालांकि इतिहास के अंकल में संदर्भ और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ कुछ ऐसे शासक की सूची है, यानी कि जैसे कि राजा जयतन, कन्नौज का राजा, 12वीं शताब्दी। क्योंकि याद किया जाता है, माना जाता है कि उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ सहयोग दिया। कुछ इतिहासकार के अनुसार ये पृथ्वीराज से प्रतिवेशता यानी कि दुश्मनी के कारण देशद्रोही बना। वास्तव में जयचंद और पृथ्वीराज के बीच सख्त संघर्ष था, लेकिन उसने सीधे गौरी की मदद की या नहीं, बल्कि ये विवादित है, अभी स्पष्ट नहीं। राजा दाहिर सिंध 8वीं शताब्दी क्यों याद किया जाता है? अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से हारा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने युद्ध में कमजोर नेतृत्व दिखाया, यानी कि दाहिर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अरबों की सैन्य संगठन के आगे हार गया, यानी इसके पास सेना कम थी। सुल्तान मोहम्मद शाह तैमूर क्यों याद किया जाता है? यानी कि तैमूरलंग के आक्रमण 1398 के समय दिल्ली छोड़कर भागा। उसकी कमजोर सैन्य रणनीति के कारण तैमूर ने दिल्ली को लूटा। राजा रामपाल बंगाल पाल शासक 11वीं शताब्दी, उसके शासनकाल में पाल सम्राट का पतन शुरू हुआ। विद्रोह और बाहरी आक्रमण का सामना नहीं कर पाया। विजयनगर का राजा सदाशिव राय 16वीं शताब्दी, वास्तव में शक्ति के उसके सेनापति राम रॉय के हाथों में हुई थी। यानी कि तालीकोट का युद्ध 1565 में उसकी निष्क्रियता के कारण विजयनगर सम्राट की भारी हार हुई थी। डरपोक शब्द का प्रयोग इतिहास में सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई हारे राजनीतिक कमजोरी सैन्य संगठन या समय के हालात के कारण हुई है। उदाहरण के लिए बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में को कमजोर माना जाता है, लेकिन वो बुढ़ापे और अंग्रेजों की ताकत से आगे लाचार था। इतिहास में कुछ शासकों को उनकी निर्णयता और आत्म सफलताओं के कारण याद किया जाता है, लेकिन उनके कार्यों को उस युग के संदर्भ में ही जानना चाहिए। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, खुद को कैसे पहचानेंगे? अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।